इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के एकादशाधीश आचार्य श्री महाश्रमण जी का गुरुवार को ऋषभदेव स्थित प्रसिद्ध केसरियाजी तीर्थ में मेवाड़ स्तरीय स्वागत समारोह भव्य रूप से आयोजित हुआ। मेवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। सड़क मार्ग पर भी आचार्य श्री के दर्शन हेतु श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा क्षेत्र जय घोष से गुंजायमान रहा। लगभग 15 किलोमीटर का विहार कर आचार्य श्री कीकाभाई धर्मशाला पहुंचे, जहां विशाल पंडाल में मुख्य प्रवचन के साथ स्वागत समारोह संपन्न हुआ। साध्वी वृंद ने मंगल संगान से अभिनंदन किया। अपने प्रवचन में आचार्य श्री ने अहिंसा, संयम, तप, सद्भावना और ईमानदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने अणुव्रत आंदोलन और तेरापंथ की मेवाड़ से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहर का भी उल्लेख किया। समारोह में मेवाड़ कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों सहित राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने भी आचार्य श्री का अभिनंदन किया। स्वागत गीत एवं मंगल पाठ के साथ कार्यक्रम सुसंपन्न हुआ। ऋषभदेव केसरियाजी इस एरिया में पहुंच गए कि साधु चतुर्मास में एक जगह और बाकी चलने की बात होती है, तो यहाँ आना हुआ है। राजस्थान और मेवाड़ धरती है और मेवाड़ का तेरापंथ के साथ गहरा संबंध है कि तेरापंथ की मानो जहाँ एक उत्पत्ति का स्थान और अंधेरी ओरी केलवा का वह स्थान, आचार्य भिक्षु से संबद्ध स्थान, तो यह मेवाड़ की धरा जो तेरापंथ की जन्मस्थली के रूप में ख्याति प्राप्त है, वहाँ आना हुआ है। और हम लोग यात्रा में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की बात बताया करते हैं कि जीवन में आदमी के अहिंसा, सद्भावना रहे। किसी भी जाति का आदमी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी राजनीतिक दल का हो, सबके प्रति सद्भावना, अच्छी भावना रहे। जाति आदि के आधार पर दंगा, फसाद, मार काट, हिंसा यह नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है नैतिकता। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि जीवन में ईमानदारी रखने का प्रयत्न हो। आदमी बिजनेस, धंधा, लेन देन कुछ भी करे, उसमें प्रयास यह रखे कि ईमानदारी रखूं। ठीक है, ईमानदारी रखने से थोड़ी कुछ कठिनाई भी आ जाए तो आ जाए, परंतु आदमी का मनोभाव ऐसा रहे, थोड़ी कठिनाई को झेलकर भी मनुष्य ईमानदारी रखने का प्रयत्न रखे। तीसरी बात है नशा मुक्ति। यह शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बचना। तो यह सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति दो अनुव्रत से जुड़ी हुई बातें हैं। और इधर आगम में जो कहा गया अहिंसा, संयम, तप, तो हमारे जीवन में जितना धर्म होता है वो मानो मंगल के रूप में होता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। प्रेक्षा देखना, अपने आप को देखना। हम बाहर को देखते हैं, बाहर को देखना भी उपयोगी है, आवश्यक भी हो सकता है, पर साथ में भीतर को भी देखने का प्रयास करें कि मैं कौन हूँ, मेरे भीतर क्या है, आत्मा क्या है। तो यूं भीतर में देखना वह प्रेक्षा ध्यान का जो मूल तत्व है कि प्रकर्षेण ईक्षणम, अपने आप को गहराई से देखने का प्रयास करो। तो भगवान महावीर से जुड़ा हुआ हमारा यह वर्तमान का जैन शासन है। और यहाँ ऋषभदेव, भगवान ऋषभ जैन परंपरा के इस अवसर पिणी काल के इस व्रत क्षेत्र के आदि तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। और भगवान ऋषभ का व्यक्तित्व भी व्यापक है
भगवान ऋषभ केवल जैन तक सीमित नहीं है, वे व्यापक हैं। और भगवान ऋषभ ने कितना शिक्षण दिया होगा लोगों को, कैसे कितने प्राचीन युग में वे हुए, कहाँ यौगलिक काल, इधर मानव सभ्यता, मानो थोड़ा वो संक्रमण का सा काल रहा होगा, इधर यौगलिक काल, इधर आगे का यह काल। तो ऋषभ ने शिक्षण दिया, जो असी मसी कृषि ये चीजें हैं। तो प्रश्न भी कि ऋषभ तो ऐसे आध्यात्मिक पुरुष थे, उन्होंने ये लौकिक चीजों का, असी मसी कृषि खेती बाड़ी ऐसी बातों का शिक्षण क्यों दिया? तो बताया गया कि वे अपना कर्तव्य मानकर ये काम करते थे कि एतत् सर्वं सावध्यम अपि लोकानुकंपया स्वामी प्रवर्तयामास जानन कर्तव्यमात्मनः, कि मेरा कर्तव्य मैं नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा। तो वे गृहस्थ अवस्था में थे, अपना गार्हस्थ्य का मानो कर्तव्य मानकर उन्होंने जनता को लौकिक शिक्षण भी दिया। और फिर दीक्षा लेकर अनगार बन गए। फिर वे अध्यात्म के महापुरुष, अध्यात्म के मानो एक प्रखर पुरुष, और गलत न हो तो एक उत्कृष्ट पुरुष, उनसे फिर बड़ा और कोई अधिकृत प्रवक्ता नहीं अध्यात्म का, ऐसे तीर्थंकर बन गए थे। तो यह भगवान ऋषभ जो प्रथम तीर्थंकर इस 24 के हैं। और भक्तामर स्तोत्र जो भगवान ऋषभ की स्तुति का है, और भक्तामर एक ऐसा स्तोत्र है कि दिगंबर श्वेतांबर कोई भी हो, दिगंबरों में भी भक्तामर मान्य, श्वेतांबर में भी मान्य है कि भक्तामर भी एक दोनों की एकता का प्रतिपादक या द्योतक है भक्तामर। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर।